अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में दो अहम खबरें हैं। आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया है वो नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने देंगे। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने में हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और TOR मुस्तरद कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ अपनी रिवायती मुखासमत को धीरे धीरे बहाल कर रही है। इस बात में भी सच्चाई है, नून लीग के साथ मुखासमत की बजाय मुफाहमत की पॉलिसी पीपल्स पार्टी के खात्मे का बाइस बनी। कम अज कम पंजाब में PP के जियाले नून लीग के साथ अपने दोस्ताने को बर्दाश्त न कर सके। आसिफ जरदारी ने 2008 में बीबी की शहादत के बाद इलेक्शन में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन अपनी हुकूमत की 5 साला मुद्दत को तकमील तक पहुंचाने के लिए जो सियासी गठजोड़ किए, उन्होंने इस गठजोड़ को मुफाहमत का नाम दिया। यही मुफाहमत पीपल्स पार्टी को ले बैठी। बीबी की जिंदगी में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अरकान के माबैन सियासी रकाबत इस कदर शदीद होती, जिससे महसूस होता जैसे ये दो सियासी पार्टियों के अरकान नहीं बल्कि बाहम मुखालिफ दो मजहबी मसालिक के पैरोकार हैं। 2008 में हुकूमत संभालते ही मुफाहमत के बादशाह पंजाब और दीगर सूबों से पीपल्स पार्टी को समेटकर सिंध तक महदूद करने में कामयाब हो गए। अपनी इस नाकामी नुमा कामयाबी के सिला में आसिफ जरदारी सिंध की हुकूमत और दीगर सूबों में चंद सीटों को हासिल करके खुद को सियासी जादूगर का खिताब दिलाने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी की इतनी तबाही के बावजूद आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग की जान नहीं छोड़ी। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत की तश्कील और फिर खात्मे तक नून लीग के साथ चिमटे रहे। इससे भी अजब तमाशा ये, इमरान हुकूमत के खत्म होने के बाद शहबाज शरीफ ने PDM की इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही की पेशकश की, यानी वजीर आजम पीपल्स पार्टी को दे दिया। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा, PDM की सारी जमातें पीपल्स पार्टी का साथ देगी। अब PDM की इत्तेहादी हुकूमत का वजीर आजम पीपल्स पार्टी से नामजद कर दी। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को बताया, MQM, ANP समेत दीगर कुछ कौम परस्त सियासी पार्टियां मेरे वजीर आजम बनने पर रजामंद नहीं हैं, लिहाजा अब आगे आएं और वजीर आजम का मनसब अपनी पार्टी के किसी काबिल तरीन फर्द को इस पर फाइज कर दें। शहबाज शरीफ ने नून लीग के स्पीकर कौमी असेंबली के साथ दीगर चंद वजारतें वफाक में तलब की। उनके बदले में अपनी भरपूर सियासी हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस ऑफर को कबूल करने के बरक्स आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए आमादा करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ को इस अमर की बाबत पुख्ता यकीन दिलाया, पार्लिमानी पार्टियों की सपोर्ट और वोट हासिल करना मेरा काम है, अब बस अल्लाह का नाम लेकर वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो जाएं। चुनांचे सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ से जिस अहद के मुताल्लिक यकीन दिलाया था, उसको पूरा कर भी दिखाया। सदर जरदारी ने MQM, शाहजैन बुगटी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और ANP समेत 13 दीगर सियासी और पार्लियामानी पार्टियों को शहबाज शरीफ की हिमायत के लिए उनके पीछे ला खड़ा किया। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं बनाया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम के मनसब पर ला बिठाया। हालांकि इससे बेशतर वो कई बार बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के हवाले से ऐलान कर चुके थे। 16 माह हुकूमती दौरानिया के दौरान बिलावल भुट्टो वजीर खारजा तैनात रहे और हुकूमती उमूर के साथ इंटरनेशनल सतह पर तजुर्बात हासिल करते रहे। जैसे ही PDM की हुकूमत खत्म हुई, इत्तेहादी पार्टियां अपने माहौल और खौल में वापस सिमट गईं। इसी दौरान एस्टेब्लिशमेंट कुछ देर के लिए पीपल्स पार्टी के करीब आई, अहदो पैमान हुए, सियासी जोड़ तोड़ की यकीन दहानी कराई गई। बलोचिस्तान की बड़ी पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जुनूबी पंजाब से सियासी खानदानों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का यकीन दिलाया गया। बलोचिस्तान से बाप ने पीपल्स पार्टी में जम होने का ऐलान कर दिया। इधर उधर से भी सियासतदान धड़ाधड़ PP में शामिल होने लगे। इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ दिखा रही थी। फिर अचानक हवाओं का रुख तब्दील हुआ। एस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी पर रखा हुआ हाथ फिसल कर नून लीग के सर पर आ लगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की डील होने लगी। उनकी मुआफी तलाफी का अमल शुरू हो गया। अदालतें कमर बांध कर रिलीफ पर रिलीफ देने के काम में लग गईं। बिलावल और सदर जरदारी दांतों में उंगलियां दबाए हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। कहां बिलावल भुट्टो को आगे लाने का मंसूबा, कहां अब लिफ्ट ही बंद कर दी गई।
आसिफ जरदारी और बिलावल इस सियासी तब्दीली का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग को समझते हैं। चुनांचे सदर जरदारी अब हम ठोंक कर मैदान अमल में कूद चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है, नवाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम बनने नहीं दूंगा। हर वो काम करूंगा जो नवाज शरीफ को वजारत अज़मा से दूर ले जाए। आसिफ जरदारी अब नवाज शरीफ से बदला लेने और उनको वजीर आजम न बनने में रुकावट डालने का अज़्म कर रहे हैं। उनका कहना है, मैंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के मनसब पर ला बिठाया, मगर उनसे हुकूमत संभाली नहीं गई। वो महंगाई और दीगर मुल्की मसाइल को हल करने में नाकाम रहे। वजीर आजम के तौर पर जो जिम्मेदारी उनको दी गई वो उसकी अंजाम दही में नाकाम रहे। अब पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत तश्कील देगी। दूसरी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत की तश्कील करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और उसके TOR मुस्तरद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड और उसके जिम्मेदारान के तयन का टास्क हुकूमत को दिया था। इस तहकीक के लिए तमाम शवाहिद और गवाहान की जांच पड़ताल करके इस बात का जायजा लिया जाए, फैजाबाद धरने के पीछे कौन था, इसको अंजाम देने वाले कौन थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात का भी जायजा ले धरने के मुहर्रिकात किया थे, कौन हिदायत जारी कर रहा था और किसके हुक्म पर सारा मामला अंजाम पा रहा था। फैजाबाद धरने में इंतजामिया का क्या किरदार था, इस बात का भी जायजा तफसील के साथ लिया जाए ताकि तमाम हकाइक को एक जगह पर जमा करके नताइज बरामद किए जा सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, हुकूमत फैजाबाद धरने के फैसले पर पूरी तरह अमल करे और जो फैसला अदालत ने दिया है इस पर अमल दरामद करके धरने के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। मगर हुकूमत ने धरने के जिम्मेदारों की तलाश के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और साथ इसके TOR तश्कील दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी और TOR को गैर कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में कहा, हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो TOR बनाए हैं उन TOR से लगता है हुकूमत किसी को सजा नहीं देना चाहती। इन TOR से तमाम अफराद बुरी अल्जमा हो जाएंगे और किसी को भी सजा से दोचार नहीं किया जा सकेगा। उन TOR से फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने हुक्म दिया था फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों की निशानदही करके उनको सामने लाया जाए। एक शख्स कनाडा से आया और पूरी हुकूमती मशीनरी को तहबाला करके वापस कनाडा चला गया। हुकूमत का फर्ज था इस कैनेडियन शहरी का पीछा करती। क्या हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राब्ता किया? इस शख्स के बारे में शिकायत की गई। इस तरह तो कोई भी शख्स किसी मुल्क से आएगा, मुल्क को इंतशार और बदनज़मी का शिकार करके वापस चला जाएगा। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने फैजाबाद धरने के अदालती फैसले पर अमल किया होता तो किसी को मुल्क के सियासी हालात खराब करने और बदनज़मी पैदा करने की हिम्मत न होती। चीफ जस्टिस ने साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम से मुताल्लिक भी पूछा। उन्होंने कहा, पैमरा के साबिक चेयरमैन कहाँ हैं? अदालत को बताया गया वो रास्ते में है। अदालत ने कहा, साबिक चेयरमैन अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? अबसार आलम धरने के वक्त पैमरा के चेयरमैन थे। इस वक्त के DIGC ने मुख्तलिफ चैनल को बंद करने और कुछ चैनल को चलाने पर जोर दिया। अबसार आलम ने दबाव कबूल न किया और चैनल को बंद करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार पर जनरल फैज ने हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मतलूबा चैनल को बंद कराया दिया था। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।